हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों से बात करने के लिए आ गए हैं एक टॉपिक को लेकर जो हर किसी को पता है। ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है? आखिर ओम शब्द का क्या महत्व है हमारे जीवन में? ओम का खुद अपने आप में क्या महत्व है? इन चीज़ों को हम जानने वाले हैं। जो ऋषि महात्मा हुए हैं, कुछ ग्रंथ हैं, उनके साक्ष्य हैं। इन सब चीज़ों को वेद, पुराण, जो भी ग्रंथ हैं, इन सब साक्ष्यों के आधार पर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है इन चीज़ों को आपके पास शेयर करनी चाहिए। इसलिए हम इसके ऊपर ऐसा-ऐसा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो हिंदू धर्म के लिए एक रीढ़ का काम करती है। हिंदुत्व को जगाने के लिए हिंदू धर्म में अगर आप हैं, तो आप समझते कितना है हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में रहने से, होने से कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हैं। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म के बारे में आप जान कितना रहे हैं। इसीलिए कहते हैं मानो नहीं बल्कि जानो। तो आज हम ओम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये ओम के बारे में आप सबको पता होगा। कहते हैं ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। पहला है अ, फिर उ, फिर म। अब देखिए तीनों का क्या महत्व है। अ का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, और उ का जो उच्चारण होता है, यानी उ के उच्चारण के वक़्त हृदय की जो केंद्रित सीमा है, जो हृदय जिस केंद्र पर स्थित है, उस केंद्र को प्रभावित करता है ये ओम, उ का उच्चारण। और मो का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपके नाभि के केंद्र को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित करने का काम करता है एक ओम का उच्चारण। वो सभी शरीर के जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी को वो बाहर निकाल देता है। आपके पास सकारात्मक एनर्जी का स्टोर करता है ओम का उच्चारण। हिंदू धर्म में कहते हैं ओम के उच्चारण का बहुत महत्व है। आप यंत्र, मंत्र और तंत्र, इन तीनों चीज़ों में मंत्र का जाप किया जाता है। रीज़न इसका ये होता है कि ओम का जाप करने से जो इस मंत्रों में नकारात्मक ऊर्जा है, दोष है, उस दोष को बाहर निकाल देता है। और तब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वह शुद्ध प्योरिटी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आती है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश है, उस सूर्य से जो निकलने वाली ध्वनि है, उसके साउंड पर स्टडी किया। सूर्य से निकलने वाले ध्वनि के ऊपर साउंड पर स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि यह ओममयी है। जिस प्रकार ऋषि मुनि का मानना था, ऋषि मुनि पहले बता दिए कि यह संसार, ये सृष्टि ओममयी है। ओम से हर जगह ओम पर्याप्त है, विद्यमान है। तो ओम का हमारे जीवन में इतना महत्व पड़ता है, इसलिए हर मंत्र के साथ हम जब जो कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें ओम का जाप करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बातें थी जो हम बताना चाह रहे थे, आखिर आप हम क्यों बताना चाह रहे हैं? क्या मतलब है बताने का मेरा? ऐसे कहते हैं कि गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना चाहिए, जो पुरानी बातें बीत गई उसको चर्चा में नहीं लाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर चीज़ें चर्चा में लाने के बाद उसका पॉजिटिव असर दिखता है लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं? जो हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता को बना के रखने का काम करती है, उस पर क्यों नहीं हम बात करना चाहते? उस पर हम क्यों नहीं इंटरेस्ट लेना चाहते? हम चाहते हैं, जो ऐसा नहीं है कि जो बात हम बोलते हैं वो मेरा बिल्कुल प्योर है, वो अकाट्य है। हमसे अधिक विद्वान लोग इस पृथ्वी में, इस दुनिया में, वीडियो में देखने वाले लोग सब हैं। तो हमारे बातों में कितनी सच्चाई है और आप इनके बारे में और क्या जानते हैं, आपका क्या विचार हो सकता है? अगर आप अपना विचार मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा मकसद ही है इन सब विचारों को, अपनी धर्म संस्कृति को कैसे आगे चल कर के बचा के रखना है। जिस प्रकार आज मॉडर्निटी आकर के हमारे धर्म संस्कृति के ऊपर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, कौन ध्यान देगा इस पर? फुर्सत तो निकालना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए भी, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है। कभी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे जब हम अध्यात्म की एक वीडियो और लाएंगे। उसमें हम बात करेंगे कि आपकी निजी संपत्ति से आपके जीवन का क्या रिलेशन है। स्पिरिचुअलिटी में इन बातों को और क्लियरिटी के साथ बताया गया। अभी मेरी अध्ययन उस पर पूरी नहीं हुई, मैं ज़रूर उस पर कभी न कभी एक वीडियो और बनाऊंगा, तो फिर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इन सब चीज़ों पर जब हम बोलते हैं तो अपना विचार दीजिए, अपना व्यू दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा इस बात को लेकर। और फिर आपका जो व्यू होगा, कोई ज़रूरी नहीं है आप जो अपना विचार देंगे वो हमसे गलत होगा, या फिर मेरा ही सही होगा, आपका गलत हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। आप अपना कीमती समय निकाल करके एक दो शब्द ज़रूर लिखा करिए। और अगर आपकी बातें
सटीक है, सही है, कुछ बोलने के लायक है, तो मैं आपके बातों को भी मिला कर के फिर से इन चीज़ों पर बोलने की कोशिश कर सकता हूँ। सुधार कहाँ से आता है इंसान में? सुधरने और सुधारने की स्थिति है एक युवा अवस्था। हम चाहते हैं कि कुछ-कुछ ऐसी बात करेंगे हम लोग जिस पर आप अपना विचार देंगे तो शायद मुझे खुशी होगी। देखिएगा वीडियो को। ओम के बारे में हमारा विचार आपको कैसा लगा? आप एक बार ज़रूर थिंकिंग करके अपना समय निकाल कर के एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।